मुकेश सहनी जी से मैंने दूसरा सवाल किया था और वो उस सवाल को टाल गए। जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव जब आता है तो उस समय निषाद समाज को मुकेश सहनी जी टिकट क्यों नहीं देते? जब आप 3 सीट लोकसभा लड़ रहे थे तो निषाद समाज क्यों नहीं याद आया? जब विधानसभा लड़ते हैं तो उस समय भी आपको निषाद समाज क्यों नहीं याद आता है? नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। दरअसल झोला उठाने वाला जो विवाद है, जी हाँ, बिहार की राजनीति में हाल ही में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बीच जो लड़ाई हो रही है, वाक् युद्ध हो रहा है, यह विवाद निषाद समाज के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक रणनीतियों के कारण उभरा है। देखिए, ये जो वाक् युद्ध हो रहा है, इस वाक् युद्ध या विवाद की जो शुरुआत है वो झोला उठाने वाली टिप्पणी को लेकर के है। जी हाँ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुकेश सहनी पर निशाना साधते हुए कहे थे कि मुकेश सहनी झोला उठाने वाले लोग हैं, और इस टिप्पणी को मुकेश सहनी व्यक्तिगत रूप से लिए और इसको पूरे निषाद समाज का अपमान माना। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी कहा, और तब से ये विवाद जो है वो लगातार जारी है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि मुकेश सहनी निषाद समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि सहनी ने लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन किसी भी निषाद समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। इसके जवाब में मुकेश सहनी ने बीजेपी पर निषाद समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने 20 वर्षों के शासन में निषाद आयोग का गठन क्यों नहीं किया, और अब चुनावी फायदे के लिए कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन में निषाद आयोग का गठन कर देंगे। तो ये सारी बातें जो हैं वो चल रही है। अब दूसरे तरफ ये भी देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच मतलब राजनीतिक भविष्य और गठबंधन की संभावनाएं क्या है। तो मुकेश सहनी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता बराबर उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि वे अभी बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि बीजेपी निषाद समाज को आरक्षण दे देगी तो वीआईपी पार्टी बीजेपी जैसे कहेगी, जिस शर्त पर कहेगी, समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन बिना आरक्षण कोई सवाल जवाब नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बराबर बीजेपी जो है वो निषाद समाज को ठगने का काम करती है, लॉलीपॉप देने का काम करती है। तो ये सारी बातें हुई।